उपग्रह संग्रहालय नवादा एवं इंटेक गया चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में मगध क्षेत्र की कला एवं पुरातत्व विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक पुरातत्वविद एवं इतिहासकार यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी अपनी जो शोधालेख प्रस्तुत किए, जिससे कि नवादा जिला के अलावा मगध क्षेत्र की कला एवं पुरातत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशिष्ट विद्वान और मूर्तिकला विशेषज्ञ डॉक्टर जलज कुमार तिवारी ने अपना मुख्य भाषण में पूरे क्षेत्र की जो हाल के दिनों में पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं उसको प्रदर्शित किया। पावर पॉइंट की तरह के द्वारा लोगों को दिखाया कि किन किन स्थानों पर उत्खनन हुई है, वहाँ पर क्या क्या सामग्रियाँ मिली हैं, उसका क्या महत्व है, विस्तार से उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है। क्षेत्र का आर्ट और आर्कोलॉजी बहुत ही समृद्ध रहा है और भारत के इतिहास और पुरातत्व में यहाँ के क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी भारतीय कला के जो पुस्तक है बिना देदारगंज की यक्षी और ये लोहानीपुर का जो ये कबंध है जिसको ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के कला और पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही अनूठी हैं। और यहाँ का जो राजगीर का एनसाइक्लोपीडिया वॉल है वो भारत का ऐतिहासिक काल का सबसे ओल्डेस्ट डिफेंस आर्किटेक्चर कहा जा सकता है। नवादा का जो सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये प्रागैतिहासिक काल से लेकर के पाल काल या कहा जाए कि वर्तमान समय तक मानव अधिवास का कंटिन्यूअस यहाँ पर एविडेंसेस हम लोग को मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक जो आवश्यकता है कि पेलोलिथिक साइट या प्रीहिस्टोरिक साइट को और अधिक खोजा जाए और जो भी यहाँ के उपकरण है, प्रागैतिहासिक उपकरण है, ये सबका रिकॉर्डिंग हो, तो ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरे हमारे वक्ता जो डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी हैं, उन्होंने नवादा जिला के पुरातात्विक स्थल, मूर्तियों, म्यूजियम आदि के बारे में विस्तार से प्री पावर पॉइंट के द्वारा लोगों को दिखाया है और ये उन्होंने लोगों को इसके लिए जागृत भी किया है कि हमारे क्षेत्र की धरोहर है उसको कैसे हम लोग संरक्षित संवर्धित कर सकते हैं। म्यूजियम की बात करें, जो आज म्यूजियम शायद आप लोग देखे भी होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो देखिएगा भी, हमारा वीडियो उसी पे था तो शायद प्ले होगा तो बाद में दिखा दिया जाएगा। लेकिन हमारा ये बताना है कि जो म्यूजियम में जो देख रहे हैं करीब 5000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं और जो दुर्लभ है, तो बिहार में नहीं देश में ऐसी कलाकृतियाँ एक जगह पे बहुत कम जगहों पे मिलेगी। और क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा प्रयास में बहुत कम समय में ये सब काम किया गया है और इसमें आम लोगों का सहयोग था, क्योंकि ये जनता के सहयोग से कह सकते हैं कि जन सहयोग से बना था। इसमें सरकारी अधिकारी जरूर थे, पहले जिलाधिकारी नरेंद्र पाल सिंह थे, उनका एक रुचि दिखाता था पुरातत्व के प्रति, इतिहास के प्रति, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं। भले देखने में लगता है कि ये सब चीजें ऐसे ही है क्या है, लेकिन जब आज एक जगह कलेक्शन है तो उसको अगर कालखंड में देखिएगा तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मध्यकाल तक के, उसके बाद कह सकते हैं कि अभी तक के काल की चीजें यहाँ पे मौजूद है और जो आपको देख सकते हैं, उससे आपको इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। अगर हम नवादा की बात करते हैं तो यहाँ पे 1199 गांव है नवादा जिले में, और अगर कुछ गांव को छोड़ दें तो आधे से अधिक गांव में कम से कम पुरातत्व महत्व की चीजें आज भी मौजूद है। और इसका उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब जल जीवन हरियाली के तहत तालाबों की खुदाई हो रही थी तो कहीं से विष्णु की मूर्ति मिल रही थी, कहीं से राम की मूर्ति मिल रही थी, कहीं से सूर्य की मूर्ति मिल रही थी। लेकिन अगर देखें तो ये पुरातत्व के दृष्टि से काफी महत्व है। यहाँ पे 5000 है, हमको लगता है कि पूरे गांव को अगर जो है तो 50,000 से ज्यादा मूर्तियां नवादा जिले में बिखरी पड़ी है। नवादा के भौगोलिक स्थिति अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर मनीष कुमार सिन्हा द्वारा
मगध क्षेत्र की इतिहास पुरातत्व को प्राचीन से लेके आरंभ काल तक के विस्तार से रखा है। बोध गया मंदिर को और उसकी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसकी विस्तार से उस पर प्रकाश डाला है। तो मगध क्षेत्र की कला के विषय में खास करके यदि हम लोग बोध गया की बात करें तो बोध गया का एक मल्टी लेयर्ड पास्ट है। उसका एक बुद्धिस्ट पास्ट भी है, एक हिंदू पास्ट भी है और सब कुछ इतना इंटरट्वाइंड है, मिला हुआ है, किसी को सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता है। मैंने बोध गया के विषय में मैंने जो अपनी प्रमुख बातें इस प्रकार से रखी कि बोध गया जो है वो एक लिविंग हेरिटेज साइट है, यानी कि निरंतर एक जीवित साइट है वो, जहाँ की जब से अशोक ने वहाँ पे वज्रासन के किनारे रेलिंग बनवाया और उसके इर्द गिर्द जब एक टेम्पल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो तब से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में पूजा आराधना होती आ रही है। बोध गया का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है और अगर हम लोग 250 ईस्वी अगर हम लोग देखें जिस समय एक रेलिंग अशोक के द्वारा बनाया गया था, उसको लेकर अगर हम लोग आज तक के विस्तार को देखें तो अनेक राजाओं का प्राश्रय मिला। नवादा मगध का एक अभिन्न अंग है और आप देखिए कि 1973 के पहले नवादा तो गया का ही भाग था और नवादा की जो संस्कृति है बृहद मगध की संस्कृति का ही एक अक्षुण्ण हिस्सा है, चाहे वो हमारा बुद्धिस्ट पास्ट हो या हिंदू पास्ट हो। हालांकि मैं इसको बुद्धिस्ट और हिंदू करके भी नहीं देखना चाहता हूं, जो हमारा मल्टीकल्चरल पास्ट है। और नवादा में यदि आप देखिए तो इतनी धरोहर बिखरी पड़ी है, चाहे वो अवसर हो, चाहे गोविंदपुर हो, चाहे कौआ कोल हो, तो इस पर बहुत शोध करने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी बताया गया कि गोविंदपुर में एक मार्केट का ट्रेसेस मिला है। एक बड़ी अच्छी बात अवध जी आज यहाँ पे बता रहे थे, खरोष्ठी लिपि में जो खरोष्ठी लिपि जो पश्चिमी सीमा प्रांत की लिपि हुआ करती थी, तो उसके भी उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। तो नवादा में शोध की बड़ी आवश्यकता है और नवादा में जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ जन सहयोग से म्यूज़ियम बना है, तो ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। दूसरे एक वक्ता और हमारे गया से आए हुए थे, वो डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि। उन्होंने गया जिला के पुरातात्विक स्थलों के बारे में विस्तार से बात रखी है। एक डॉक्टर निगम भारद्वाज ने नवादा जिला की प्राचीन प्रतिमाओं जो पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई है उसके बारे में विस्तार से बात रखी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा लोगों को बताया कि किस पोजीशन में आज हमारे धरोहर हैं और कैसे कहाँ पर रखी हुई है। इसके साथ ही एक अन्य वक्ता इंटैक के बारे में रखे हैं जिनका नाम है सचिन मंजिलवाड़। वो गया से आए हुए थे, वो भी प्रोफेसर हैं और इन धरोहर संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। संग्रहालय के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अवध प्रसाद सिंह द्वारा नारद संग्रहालय द्वारा पूर्व में किए गए धरोहर संरक्षण एवं संवर्धन, धरोहर के संग्रहण, मूर्तियों को यहाँ पर संग्रह करके जमा करने, लोगों में जागरूकता अभियान चलाना आदि के बारे में समाज का क्या सहयोग मिला, इन सब बातों पर विस्तृत से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर बचन कुमार पांडे द्वारा किया गया, जबकि संचालन एवं स्वागत संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र द्वारा किया गया। प्रतिभागियों जो इसमें करीब 50 से अधिक प्रतिभागी आए हुए थे, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड थे करीब 50 आदमी को सर्टिफिकेट दिया गया, जबकि श्रोता अधिक आए थे, बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा थे। यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक ये संग्रहालय ये नवादा जिला के प्रबुद्ध नागरिक लोग आए हुए थे जिनको अपने धरोहर में अभिरुचि है। बहुत संख्या में लोग आए थे। इससे लगता है कि यहाँ के धरोहर के प्रति यहाँ के लोगों में बहुत अभिरुचि है और ये सुखद संदेश है कि अपने धरोहर के प्रति उन लोगों में जागरूकता है, उनको बचाने के लिए उनके हृदय में ललक है। और अगर ललक है अपने धरोहर के प्रति तो धरोहर का संरक्षण किया जा सकता है, संवर्धन किया जा सकता है।